नमस्कार, एशियन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश शर्मा। चलिए नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कोरोना के इस महामारी में कई तरह के अफवाहें लोगों के सामने आ रही है। कभी लॉकडाउन की अवधि को लेकर लोगों में अफवाह फैला दिया जा रहा है, तो कहीं राशन सामग्री को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है। एक ऐसा ही अफवाह छत्तीसगढ़ में भी सुनने को मिल रहा है, जहां लोगों के बीच अफवाह फैली हुई है कि प्रदेश में नमक की कमी हो गई है और लोगों को अब नमक नहीं मिल पाएगा। अफवाह जैसे ही लोगों तक पहुंची, लोगों में हड़कंप मच गया, जबकि ये अफवाह पूर्ण रूप से गलत साबित हुआ है। प्रदेश के मुखिया स्वयं इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि प्रदेश में नमक का भंडारण पर्याप्त रूप से है। प्रदेशवासियों को भ्रमित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। अगर इसके बावजूद कोई दुकानदार तय कीमत से अधिक में नमक की बिक्री करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की इस महामारी में कई तरह की अफवाहें लोगों के सामने आ रही है। कभी लॉकडाउन की अवधि को लेकर लोगों में अफवाह फैला दिया जा रहा है, तो कहीं राशन सामग्री को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। एक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ में भी सुनने को मिल रहा है। लोगों में अब यह अफवाह फैली है कि प्रदेश में नमक की कमी हो गई है और लोगों को अब नमक नहीं मिल पाएगा। नतीजा, नमक की कालाबाजारी शुरू हो गई है। अफवाह जैसे ही लोगों तक पहुँची, लोगों में हड़कंप सा मच गया, जबकि यह अफवाह पूर्ण रूप से गलत साबित हुआ है। नमक 10 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा आउट हो गया है। आते ही नमक व्यापारी कहना है कि नमक 1-2 दिन में आ जाएगा, शॉर्टेज नहीं है करके बताया गया है। ये क्या कारण है कि नमक का उपलब्धता कम हो गई? नमक का गाड़ी वाले का कहना है कि बाई रोड आ रहा है, तो बाई रोड आ गया तो थोड़ा टाइम लगेगा। मार्केट में नमक शॉर्टेज नहीं है, मार्केट में नमक अवेलेबल है, लेकिन आदमी लोग हल्ला बना रखे हैं कि 1 किलो लेने वाले 5 किलो 10 किलो बोरा खोज रहे हैं। इसीलिए नमक का शॉर्टेज थोड़ा सा मार्केट में। अच्छा, आदमी लोग ज़्यादा ले जाने के कारण शॉर्टेज हुआ है? नहीं, शॉर्टेज ज़्यादा ले जाने कम ले जाने के नहीं, आदमी की मनोवृत्ति बढ़ गया कि नमक का रेट बढ़ेगा, उसके लिए उन लोग सोच के ले जा रहे हैं कि नमक हम लोग ले जाते हैं। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने स्वयं इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रदेश में नमक का भंडारण पर्याप्त रूप से है। प्रदेशवासियों को भ्रमित होने की तनिक आवश्यकता नहीं है। अगर इसके बावजूद कोई भी दुकानदार तय कीमत से अधिक के दर में नमक की बिक्री करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में अफवाह फैलने के बाद हमारे स्थानीय विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े जी द्वारा और हमारे कांग्रेस संगठन के लोगों के द्वारा खाद्य विभाग से बात की गई। सबसे पहले तो ये जानकारी ली गई कि शासकीय दुकानों में नमक पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं, तो वहाँ तो पर्याप्त मात्रा में है। अब रही निजी दुकानों की बात, तो महंगा बेचे जाने की शिकायत के बाद खाद्य विभाग के अधिकारी फर्जी ग्राहक बना के भेज रहे हैं, ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शहर में सारंगढ़ में शिकायत नहीं मिली कोई महंगा बेच रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि वहाँ महंगे में बेचे जा रहे हैं। तो इस संबंध में विधायक ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो जाएं और तत्काल इस बात की जानकारी प्राप्त करें। अगर कोई दोषी है, कोई काला बाजारी कर रहा है या अधिक रेट में बेचा जा है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दरअसल सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रदेश में नमक के शॉर्टेज को लेकर अफवाह फैला दिया गया, जिसके बाद मानो लोगों में हड़कंप सा मच गया। लोग राशन दुकान में नमक खरीदने के लिए लाइन लगाते दिखे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के फुटकर दुकानदार भी इस अफवाह का जमकर फायदा उठाते दिखे और ग्रामीणों को जमकर लूटा। वहीं इस अफवाह की खबर मिलते ही प्रशासन भी हरकत में आ गई। सारंगढ़ एसडीएम चंद्रकांत वर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जनपद पंचायत सीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, फूड अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिया कि शहर के राशन दुकानों में जाकर नमक के स्टॉक व बिक्री रेट जांच करे और जो राशन दुकान संचालक नमक को निर्धारित रेट से ज्यादा बिक्री करते हुए मिले, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वही आदेश मिलते ही तहसीलदार, नायब तहसीलदार व फूड अधिकारी राशन दुकानों में जाकर जांच करते दिखे। शहर के इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर अगर हम बात करें तो नमक की कमी देखी गई है। वहीं सारंगढ़ के प्रमोद किराना स्टोर के संचालक ने बताया कि अभी नमक का स्टॉक खत्म हो रखा है। 1-2 दिन के अंदर नमक मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। मार्केट में 2-4 दिन के अंदर में सरप्लस हो जाएगा नमक। कुछ अफवाह भी आ रही है भैया कि नमक को 100 रुपया? नहीं, ऐसे कोई सुनने में नहीं आए हैं। ऐसे सुनने में नहीं है सारंगढ़ में कि नमक महंगा बिक रहा है।
नमक आज भी 10 रुपये किलो बिका है और बेच भी रहे हैं, और जो है उसको बेच ही रहे हैं। वहीं प्रशासन की कड़ाई के बाद शहर में नमक 10 रुपए किलो में मिलने लगा है। सारंगढ़ एसडीएम चंद्रकांत वर्मा ने बताया कि अगर कोई भी दुकान संचालक नमक को अधिक रेट बेचते पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मार्केट में नमक का अभाव है और चूँकि काफ़ी लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है, ऐसी स्थिति में एक वित्तीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है और जो व्यापारी लोग होते हैं ऐसे स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए आवश्यक जो वस्तु होता है उसका कालाबाजारी करने के लिए उसका स्टॉक जाम कर देते हैं। उसी का ये नतीजा है कि आज मार्केट में नमक उपलब्ध नहीं है और सुनने में आया है कि उसका जो रेट है 1 किलो नमक का आज 100 रुपये में लोग खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी भविष्य में और भी अनेक जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी किल्लत होने वाली है। तो शासन प्रशासन को चाहिए कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो बड़े व्यापारी हैं, डीलर हैं, जो उनके गोदाम में छापा मारे, उनकी स्टॉक की जांच करे और यदि इस तरह की पाई जाती है तो उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई किया जाना जरूरी है। आने वाले समय में और भी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कालाबाजारी होने की संभावना है और प्रशासन को अभी से सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी, इसके संबंध में अनुभागीय अधिकारी राजस्व महोदय के द्वारा बैठक ली गई है आज। तत्पश्चात तहसीलदार साहबान, खाद्य निरीक्षक और सीएमओ सीओ को निर्देशित किया गया है। हमारे द्वारा अनुभागीय अधिकारी राजस्व महोदय के नेतृत्व में शहर की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। अधिक दर पे विक्रय करने वाली बात जो है वो सामने नहीं आई है, परंतु शॉर्टेज की बात ज़रूर सामने आई है। दुकानों में स्टॉक पर्याप्त मात्रा में, आम किराना दुकानों में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक अभी उपलब्ध नहीं है। व्यापारियों से और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी कहा गया है कि शीघ्र ही पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था करें और आम नागरिकों को सुगमता से निश्चित दर पर जो शासन ने निर्धारित किया है और जो अभी लॉकडाउन की परिस्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से स्टॉक सब जगह उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। जो अधिक रेट में बेचते पाए जाते हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? उसके खिलाफ कलेक्टर महोदय का स्पष्ट एक निर्देश आया है 29 मार्च के डेट पे। तदनुरूप उस आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें टैक्स जुर्माना लगाया जाएगा और जो बड़े पैमाने पे अगर अनियमितता पाई जाती है तो दुकानों को सील करके आगे की कार्रवाई अनुभागीय अधिकारी राजस्व महोदय के निर्देशानुसार की जाएगी। आगे भी अगर इसी तरह से किसी प्रकार की सूचना मिलती है तो क्या करेंगे? हाँ, ये देखिए आवश्यक वस्तु के अंतर्गत आता है जो नमक है वो। तो इस तरह की अधिसूचित जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसमें अगर कहीं भी जमाखोरी, कालाबाजारी, अधिक दर पर विक्रय करना या स्टॉक को जाम करने जैसी स्थिति आती है तो ये अनवरत प्रक्रिया चलती रहेगी, कार्रवाई की जाएगी शासन की तरफ से। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।